कश्मीर है, जिसे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर जिसे वो कहते हैं, पाकिस्तान कहता है, वो कहता है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। कि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान। पहले अपनी साइड वाले कश्मीर को देख। पाकिस्तान की अगर बात करें 1947 से लेके आज 2023 तक हर इलेक्शन में ये नारा लगता है कि लेके रहेंगे कश्मीर, कश्मीर हमारा है। अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, बड़ा पावरफुल पोर्टफोलियो है। जो कश्मीर है वो कश्मीरियों का है, ठीक है। जिन्होंने कश्मीर भीख कटोरे में लिया, आज वो कश्मीर फाका कशी में है। आज वो कश्मीर, आज वो पूरा पाकिस्तान फाका कशी में। आज आप लोग मर रहे हैं। आपके यहाँ बिजली नहीं है, आपके यहाँ पानी नहीं है, आपके यहाँ आटा नहीं है, आपके यहाँ चावल नहीं है, आपके यहाँ शिक्षा नहीं है, आपके यहाँ कुछ नहीं है, आपके यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। जय हिंद साथियों। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने लोकसभा में खड़े होकर पीओके के लिए 24 सीट रिजर्व रखने की बात कही है। कश्मीर को लेकर भारत का स्टांस हमेशा क्लियर रहा है कि कश्मीर हमेशा भारत का था और भारत का ही रहेगा। आज के वीडियो में इसी बात पर चर्चा की गई है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग खुद हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, खुद वो आना चाह रहे हैं, खुद हमसे जुड़ करके अटैच हो जाना चाह रहे हैं। लोकसभा के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से बिल आए हैं। बीजेपी के अमित शाह साहब जो हैं वो ये 2 बिल लेके आए हैं। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? वो मोदी है तो मुमकिन है घर के घुस में मारे, वो घर में घुस के मारेंगे, इस तरह के आपको याद है ना वो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू वो चीजें रहेंगी। ऐसे लग रहा है कि ये चीजें खत्म नहीं होंगी। ये इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को ऐतिहासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी, इसको मान्यता दी और धारा 370 चली गई। इसी का हिस्सा था ये डिलिमिटेशन। जो कश्मीर है वो कश्मीरियों का है, ठीक है। अब वो जब तक कश्मीरियों को कश्मीर के सारे राइट्स नहीं मिलते, उनको उनके स्टेट ऑफ आर्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके नहीं मिलते, तो हम ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा, जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं। हमारी अपनी पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जो बेसिक नीड्स तो पूरी नहीं हो रही। पंजाब के पूरे राइट्स नहीं मिलते। इवन जिस सिटी में हम गुजरांवाला में बैठे हैं, गुजरांवाला को इसके पूरे म्यूनसिपल राइट्स नहीं मिल रहे होते। जब हमारे अपने घर के राइट्स नहीं मिल रहे तो हम दूसरे के किसी के क्यों? मैं दूसरे इसलिए कह रहा हूँ कि कश्मीर अभी तक हमारा हुआ नहीं है ना। कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। जबरदस्त। कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही, कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है, और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। तो मेरे भाई मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? मुसलमान तो करोड़ों हैं। पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी है। ऑलमोस्ट 23 करोड़ 24 करोड़ ही आप लगा लें मुसलमान होंगे। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में इससे डबल है। ठीक है, तो फिर अगर मुसलमान हो गया तो फिर कश्मीर ज्यादा किसका हुआ? वो आबादी के लिहाज से कश्मीर नहीं होता एक्चुअली। आपने कहा मुसलमानों का होगा सिर्फ, तो वो फिर मुसलमान तो वहाँ पे जाते हैं। ये राइट कश्मीरियों के हैं कि वो किसके साथ अटैच होना चाहते हैं। हो सकता है आप सर्वे करने जाए वो कि हम चाइना के साथ रहना चाहते हैं, देन ये 2 मुल्क के ये डिस्प्यूटेड ऐसे ही है कि मैं भी कि भाई हम अपनी एक लहदा लेकिन यही बात मैं कह दूं, लेट्स सपोज मैं कहूं, आप जो कह रहे हैं कि कश्मीर को कश्मीरियों को फैसला करने दें, मैं यही कहूँ कि भाई बलोचिस्तान में भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। बलोचियों को बलोच को फैसला करने दें कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। पाकिस्तान पहले इंडिया के अंदर ये होता था कि जो है ना यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाते थे, इन्होंने स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया। बट देयर इज अ खामोशी एवरीवेयर इन इंडिया, जिससे वो कहते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे there is no question internally and externally. Prime Minister Modi ko nobody is challenging him. He's popular, he's nationalist, he's doing an identity politics. He has his agenda on economy is very powerful and strong, and there is no competition in front of him. So the only thing which I believe he has is play offensive, go offensive. That will help you, but not go offensive with China, with America, because these are the countries where they believe they have to be very calculated रहने की ज़रूरत है, but go offensive at home
take over things. The 10 years of stability they have given to India, change the posture of India over Kashmir and Pakistan, and that's what they have on agenda. But in reality, I think they are preparing Kashmir for next elections, which is in April, May, और वो समझेंगे कि अगर let's say there is a probability they can win in Kashmir, but let's say in case ये जो फ्लो चला है, ये जो ट्रेंड चला है कि मोदी जीत रहे हैं, सो हो सकता है वो कहते हैं कि जी कश्मीर में भी हम सीटें ले जाएं, अगर ना लेके गए तो सो व्हाट, हम नेशनल लेवल इलेक्शन करा लेते हैं फेडरल के, और बाद में स्टेट के इलेक्शन बाद में देख लेंगे क्या बनता क्या होता है, उससे क्या रिजल्ट निकलेगा. आई थिंक दैट इज सम सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग विद अमित शाह and the BJP, but this network is still there, which is killing people in Pakistan. And I wish that Pakistan की जो authorities are, they have some clue, लेकिन it doesn't seem they have any clue. कश्मीर तो उसका होना चाहिए, वो मसला जरूर हल होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे अहम मसला जी, क्योंकि कश्मीर का मसला ये तो मैं भी कहता हूँ, और ये हर बाशऊर ये थोड़ा भी सेंस रखता है, ये जानता है कि भाई पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है सिर्फ मसला कश्मीर की वजह से, वो जरूर ये कहेगा मसला हल होना चाहिए. लेकिन कैसे हल होगा? वो ये कह रहे हैं नवंबर में 3 दफा जो है वहाँ LOC की खिलाफवर्जी, मतलब सीज फायर की खिलाफवर्जी की गई है, तो वो कौन कर रहा है? हम मतलब हमारे गवर्नमेंट कर रही है, हमारी फौज कर रही है, या कोई और कर रहा है? जी भैया आपकी सब बातें ठीक है. सबसे पहले इंसान को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, क्योंकि हम अपने मसाइल पे गौर करना चाहिए. हमने सबसे पहले हमारे अपने बिजली के मसाइल हैं, पानी के मसाइल, काफी मसाइल हैं, तो अगर हम पहले उन्हें हल कर, बिल्कुल हमें वो चीजें पहले कवर करके फिर हमें कश्मीर को देखना चाहिए. वो भी अपनी साइड कश्मीर तो देख लें. बिल्कुल ऐसी बात, पहले अपनी साइड वाले कश्मीर को देख लें. यहाँ भी काफी लोग हैं जो गुर्बत की लाइन से नीचे रह रहे हैं. बिल्कुल. और हाँ जी, एक रिलीज कर देती है हमारी गवर्नमेंट, जब भी कोई मसला हो ना कि कश्मीर के साथ हो या फलस्तीन के साथ हो, तो नारे अच्छे तुम जीतो या हारो, इस तरह के गाने जो है ना क्रिकेट पे आ जाते हैं. उसके अलावा जो है ना, और एक नगमा बड़ा वायरल हुआ था कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है. यहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है? और खुद पढ़ नहीं रहे और दुश्मन के बच्चों को क्या पढ़ाना है, खुद तो पढ़ लें पहले. और वो भी जो जब किया था तो वो भी सबको पता कि बिहाइंड द सीन उसके पीछे भी क्या सीन था, किसने करवाया था, वो छोड़ दें. अब अच्छा लगा जी बात करके. क्या आपको बात भी करे ना तो बंदा तो ब्लैक वीक आ जाता है घर के बाहर, तो बंदा क्या करे. ये लाहौर में भी हमें चीजें सुनने को मिलती हैं, और गुजरांवाला में भी, हर पाकिस्तान के हर सिटी में ये वीगो डाला. सुन बताया आपने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, मैंने भी कहा जिंदाबाद, लेकिन मेरे ये बड़ा एक लॉजिकल क्वेश्चन है, मेरे इधर खड़े होकर नारा लगाने से, आपके नारा लगाने से, या हम सब के नारा लगाने से पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल पे या प्रैक्टिकली काम करने से? आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन इंसान जितने जो हो, जैसे कहता है जितने जो है वो करना चाहिए था. बिल्कुल. देखिए अब हम डिमोटिवेट तो नहीं करना चाहिए, क्या नहीं, बिल्कुल चीज जो नहीं हो रही. तो सबसे आसान काम है ना, यानी हम करप्शन भी करें, 2 नंबरी भी करें, और बाद में पाकिस्तान जिंदाबाद. यार गूगल का CEO कौन है? इंडियन है, ठीक है. उसका कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का कौन है? इंडियन. यार पाकिस्तानी लास्ट टाइम मेरे 6.7 मिलियन स्टूडेंट्स गए थे बाहर. 6.7 मिलियन, ये कम नहीं है. बड़ी यार इतने, उनमें भाई क्या थे, CS वाले थे, BBA वाले, सब सारे गए भाई. और यहाँ पे क्या रह गया? कचरा. भाई यहाँ पे कह सकते हैं, लेकिन वो जिन्हें उतना एजुकेटेड नहीं है यार कचरा है ना. फिर हम लोग है, ठीक है, हमें कुछ मिल नहीं रहा भाई, हमें कोई अच्छी आउटस्टैंडर्ड लेवल की यूनिवर्सिटीज मिल नहीं रही है. चीजें ईमानदारी से बतानी है. अगर आज आपको अमेरिका का या किसी भी फॉरेन कंट्री का वीजा मिले, जाएंगे? मैं जाऊंगा. आप मैं तो खुद बाहर जाने का सोच रहा हूँ. जाएंगे, जरूर जाएंगे. बिल्कुल ऐसी बात. देखें फिर, मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी है और साथ बाहर जाने की भी ख्वाहिश है, और वही हमें फिर वो अच्छी बात है, नारा लगाए, मैं खुद लगाता हूं. इंसान देखे, ये तो नहीं दिल से बिल्कुल भी मोहब्बत हम खत्म करते. देखिए मेरी बात, जिस जगह हम रहे हैं छोटे से, आपको पता है, जहाँ से आप रहे, आप जहाँ से शुरू से रहे, बचपन में रहे, उस जगह के लिए आपके लिए दिल के में उसके लिए मोहब्बत जरूर होती है. तो सारी बात है वो भी है, और हम शो करेंगे, इसमें कोई बात नहीं. लेकिन मैं कहना कुछ और चाह रहा हूँ. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार हमें पाकिस्तान के लिए प्रैक्टिकली कुछ करने की जरूरत है. नारा लगाने करेंगे ना आप, आपके मुताबिक यहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, वो प्रोवाइड की जाती है. बात से अंदाजा लगा ले, गुजरांवाला में कौन सी गुजरांवाला की यूनिवर्सिटी है? ये सबसे बड़ा मेजर, सबसे बड़ा मौजूद है पंजाब यूनिवर्सिटीज के, UCP के, या जो भी. वो देखे ना गुजरांवाला का पाकिस्तान की मैशत में कितना बड़ा किरदार है. पाकिस्तान का छठा बड़ा सिटी है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया. तो उसके अलावा ये यहाँ पे 3 इंडस्ट्रियल स्टेट है, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, और उसका अंदाजा लगाएंगे. जाहिर है वो सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बाहर जाता है हमारे, तो जाहिर वहां से डॉलर्स आते हैं. पाकिस्तान की अगर बात करें 1947 से लेके आज 2023 तक हर इलेक्शन में ये नारा लगता है कि लेके रहेंगे कश्मीर, कश्मीर हमारा है. जबकि दूसरी साइड इंडिया की अगर बात करें तो वहां पे ना सिर्फ आर्टिकल 370 हटाया गया, डेवलपमेंट का काम किया गया, और उनके होम मिनिस्टर अगर उनकी बात करें, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोला है कि अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करेंगे और पाकिस्तान साइड कश्मीर भी हमारा है. मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तानी सियासतदानों से, सरकार से, भाई आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या जिम्मेदारी है?
अमित शाह जब दिल करता है उठता है बोलता है कहता है मैं ले लूंगा कश्मीर। राजनाथ सिंह जब मर्जी उठेंगे कहेंगे जनाब कश्मीर हमारा है। और ए हुकूमत सुती, इनके पास कोई जवाब नहीं।